दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2025 के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की मैं आपको खास विशेषता बताऊं, इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज इश्यू करे हैं कि मध्य प्रदेश में नौकरी लेने वाले युवाओं की संख्या कम पड़ जाएगी। जी हां, इतनी बड़ी संख्या में जो पद हैं उन पदों को निकाला गया है। आयोग ने रात को 12 बजे से जस्ट 4-5 मिनट पहले ही ये जो नोटिफिकेशन इश्यू करा। हम बात करेंगे क्या ऐसा जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उस इतने बड़े प्रोटेस्ट को जो आयोग के द्वारा या फिर संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा सांत्वना देकर उस प्रोटेस्ट को खत्म कराया गया था। हम ये देखेंगे क्या वाकई में इस प्रोटेस्ट का कुछ जो हमारी मांगे थी उन मांगों को पूरा करा गया, क्या जो सारे पदों की संख्या थी उन चीजों को माना गया, 87-13 के मामले में क्या सारे चेंजेस हुए हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयोग ने एक मजाक किया हम सब लोगों के साथ, फिर से एक बार हमें बेवकूफ बनाया गया है। देखेंगे सारी चीजों को आयोग ने क्या बताया है। इस नोटिफिकेशन में जो जरूरी चीजें होंगी सभी चीजों को हम डिटेल में बात यहां पर कर रहे होंगे। उससे पहले आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ बहुत जरूरी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। अनअकैडमी नए साल के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए लेके आए अपने सभी कोर्सेज पर 60% का ऑफर। जी हां, सही सुना आपने, 60% के ऑफर के साथ साथ हम बात करने वाले हैं अश्योर्ड सक्सेस के बारे में। ना ये अश्योर्ड सक्सेस क्या है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले आपको हमारे इन बैचेस की जो फीचर है उनके बारे में आपको जानना होगा। 70+ सिलेक्शंस हमने दिए हैं। यूपीएससी सीएसई जो एग्जाम हुआ था हमारा, जो वैकेंसीज आई थी उनमें 70+ सिलेक्शन से कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस के लिए सारा कंटेंट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, ऐसी सारी चीजें हमें इनमें प्रोवाइड कराई जाती है। ना जो अश्योर्ड हम जो बात कर रहे हैं अश्योर्ड सक्सेस के बारे में, क्या है ये अश्योर्ड सक्सेस? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं, अगर आप कोर्स परचेस करते हैं 12 मंथ्स के लिए, आप अगर कोई कोर्स परचेस करेंगे तो 23,499 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इसको 18 महीने से अधिक का लेना है, ठीक है, 18 महीने से अधिक का अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं और अनलकली किसी भी कारण की वजह से 2026 में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाएगा। 1 साल का जो कोर्स की वैलिडिटी है उस पर आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कंडीशंस के बारे में बात करें, प्रीलिम्स मेंस की आपने जो सारी टेस्ट सीरीज हैं वो लगा ली हो, 400 घंटे का वॉच टाइम है आपने ऐप पे वो देख लिया हो, यानी कि सारी क्लासेस ले ली हो। उसके साथ साथ आपको 2026 का जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी दिखाना होगा। इन सारी कंडीशन की बेसिस पर आपको 1 साल का एक्स्ट्रा जो वैलिडिटी है एक्सटेंशन का वो आपको देखने को मिलेगा। ना बैचेस के बारे में हम बात करें तो शिखर 2026 ये हिंदी के लिए बैच है, आरंभ 2026 ये इंग्लिश के लिए बैच है, इग्नाइट 2026 ये हमारा इंग्लिश बैच होने वाला है, आगाज 2027 इसके बारे में हम बात करें तो ये हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच होने वाला है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको शुभ 50 दिस इज माय कोड, ये कोड आपको यूज करना होगा। ऑप्शनल के तौर पर हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर और सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल हैं। ना अब हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में जो जरूरी चीजें। तो दोस्तों अगर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो वो तो एक हमारे साथ मजाक किया गया है, बहुत गंदा मजाक किया गया है। जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट का कैसा भी दूर दूर तक कोई भी उसका अर्थ निकलता, कोई भी जो हमारी मांगे थी किसी भी मांग को नहीं माना गया है आयोग के द्वारा। ना यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं आयोग ने, कमाल की बात आपको समझनी होगी एक ये कि आयोग के द्वारा जिस रात को 12 बजे लोग जो न्यू ईयर है वो सेलिब्रेशन के मूड में थे और पता नहीं आयोग को क्या सोचा, कौन सी चीजें आयोग के द्वारा ऐसी बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली थी, आयोग ने जस्ट न्यू ईयर से 4-5 मिनट पहले नोटिफिकेशन को इश्यू कर दिया। और नोटिफिकेशन को इश्यू करने में यहां पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि 31 ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया कि भाई हमने 31 तारीख को 2024 के अंदर ही हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 4-5 मिनट पहले इश्यू करके। उसके बाद यहां पर ये देखेंगे तो प्रवेश पत्र की उपलब्धता, यानी कि एग्जाम के लिए 11/2, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर एग्जाम की जो डेट इन्होंने बताई है, प्रारंभिक परीक्षा की डेट है यहाँ पर 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है और आपको जो प्रवेश पत्र है 11/2/2025 को मिल जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, इसके बारे में हम बात करें तो देखो आपको यहाँ पर 17/1/2025, 17/1 यानी कि हमारे पास सिर्फ 17 दिन है। इन्हीं 17 दिन में हमें जो हमारा एग्जाम का फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 3 तारीख से, 3 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे और 17/1 इससे यहाँ पर शुरू होंगे, यानी कि लगभग 14 दिन हमें देखने को, हमारे पास 14-15 दिन ये हमें देखने को मिलेंगे हमारे एग्जाम के लिए, जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए। आयु की गणना के बारे में यहां पर देखेंगे कुछ जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनके बारे में अपन बात कर रहे होंगे केवल। तो यहां 1 जनवरी 2025 यहां पर जो आयु की गणना है, यहां से आयु की गणना हमें देखने को मिलेगी कि ये जो कट ऑफ डेट है उस कट ऑफ डेट को आयु की गणना के लिए रखा गया है। सबसे बड़ी चीज, जिन चीजों के लिए मारामारी हो रही थी, आप सोच के देखिए, हम कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में इतनी सारी सीट्स खाली हैं, अध्याचन इतने सारे ज्यादा होने चाहिए, इतनी ज्यादा पोस्ट होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में बहुत जो रिटायरमेंट है वो एक्सटेंशन किया जा रहा है, पोस्ट खाली पड़ी हुई है।
रियलिटी आप देखिए, आयोग के द्वारा केवल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो केवल और केवल 158 रखा गया है। और इसमें से जो सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती हैं, एसडीएम यानी कि डिप्टी कलेक्टर और जो हमारा डीएसपी होता है, ये पोस्ट हैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए। 10 पोस्ट हैं वो एसडीएम की निकली हुई हैं और डीएसपी के लिए 22 पोस्ट निकली हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में, मैं इसीलिए कह रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें आई हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं का संख्या कम पड़ जाएगी इन पोस्ट को फिलअप करने के लिए। ये जो सीटें हैं, ये सीटें दी गई हैं टोटल नंबर ऑफ सीट। अरे भाई, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, हम डिमांड कर रहे थे कि कम से कम आप 700 जो सीटें वो दे दीजिए। अरे प्रभु, 158 से कम 400 चले जाते, 500 चले जाते, इतना तो चले जाते। इतने बड़े मध्य प्रदेश में 158 सीट, आप कैसा मजाक कर रहे हैं। मत ही निकालिए नोटिफिकेशन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 158 सीट पर नोटिफिकेशन निकाल के आप क्या ही एहसान कर रहे हो बच्चों के ऊपर। ये आपको 700 की डिमांड में 158। हालांकि आयोग के द्वारा यहां पर यह किया गया है कि भाई अभी जो हमारे सारे विभाग हैं, सारे विभागों से अभी हम अध्याचन है, उस अध्याचन को हम ले रहे हैं। जैसे जैसे अध्याचन आते जाएंगे, हम हमारे जो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं उनको और हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन पता नहीं ये जो इंपैक्ट है, रियल इंपैक्ट, ये जमीन पर कब निकल के आएगा। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद भी ये सारी चीजें हमें अभी देखने को मिल रही हैं। यहां पर त्रुटि संबंधी सुधार है, यानी कि अगर आपसे मान लीजिए कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में, तो आपको क्या कंडीशन दी गई है। तो देखो, इसके लिए जो 8/1 यहां पर 8 तारीख से विंडो ओपन होगी जो करेक्शन करने के लिए, और 8 तारीख से लेकर 19 जनवरी तक ये जो सारी चीजें हैं ओपन रहेंगी। 50 रुपए आपसे वसूले जाएंगे कोई भी करेक्शन करने के लिए, यानी कि हर जगह आपको पैसा देना होगा इनकी झोली में, तभी आप यहां पर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। पात्रता के बारे में बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। हालांकि यहां पर एक चीज को मेंशन किया गया है कि या तो आप पूरी तरह से जो ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएशन है उसके अंतिम वर्ष में आप होने चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो कुछ हमारा देखेंगे, बाकी आपको यहां पर सारी चीजें, हाँ मैं आपको सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स को बता रहा हूं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है आयोग ने, सिंपल सी चीजें बताई हैं। फिर भी डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं उनको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको फुल नोटिफिकेशन है, वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जानने को मिल जाएगा। 16/2/2025 को यहां पर परीक्षा केंद्र और जो हमारा एडमिट कार्ड होने वाला है उसके बारे में बोला गया है कि जो 16/2/2025 को 2 सत्रों में जिला मुख्यालयों पर ये जो परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। 2 सत्रों में, यानी कि हम जानते हैं, यानी कि जीएस का और सीसेट का जो 2 तरीके से हमारे प्रीलिम्स में पेपर हो रहे होते हैं। तो 16 फरवरी को ये एग्जाम होने वाला है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है 11/2/2025 से www.mponline.gov यानी कि इनकी जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यात्रा व्यय के बारे में बोला गया है कि यात्रा व्यय यानी कि जो आप पैसा खर्च करके ट्रांसपोर्ट करके जाते हो, तो उसके लिए आपको जो रिम्बर्समेंट है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कोई बहुत ऐसी स्पेशल कोई जानकारी नहीं दी गई है, वही पुराने ढर्रे पर आयोग चलता आया है। कोई नया चेंजेस किसी प्रकार का देखने को नहीं मिला। इवन बात करेंगे तो हमारा जो 87-13 वाला फॉर्मूला है उसके लिए भी कोई किसी प्रकार का जो चेंज है वो चेंज नहीं किया गया है, जो रिजर्वेशन में जो डिमांड हमारे प्रोटेस्ट में करी गई थी। विज्ञापन की तिथि, यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। विज्ञापन की तिथि 31 तारीख को, यानी कि जैसा मैंने बताया कि न्यू ईयर से 4-5 मिनट पहले नोटिफिकेशन जारी करके बहुत बड़ा तीर मारा गया है आयोग के द्वारा। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 3 जनवरी को शुरू होगा। ऑनलाइन जो आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट 17/1 है। उसके बाद इसमें जो त्रुटि होनी है तो 8/1/2025 से लेकर 19 तक आप इसे कर पाएंगे। प्रवेश पत्र आपको कब से मिल जाएंगे? 11/2/2025 से। प्रारंभिक परीक्षा तिथि यानी कि 16 फरवरी 2025 को। यानी कि सभी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को एक जगह पर यहां पर इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया हमारे लिए जो जरूरी डेट्स होने वाली हैं। नाउ आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो यहां पर 21 वर्ष की आयु, जैसा मैंने बताया 40 वर्ष की आयु पूर्ण यानी कि मैक्सिमम एज, और वर्दीधारी पदों के लिए 33 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है 21 वर्ष के साथ। आयु गणना करी जाएगी 1/1/2025 से। यहां पर ये सारी चचीजें दी गई हैं। उसके बाद जो कुछ हमारे वर्दीधारी पद हैं यानी कि पुलिस वगैरह के जो पद हैं उनके लिए कुछ जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उनको यहां पर दिया गया है। पुरुषों के लिए 168 और यहां पर महिलाओं के लिए 155। ये फुलाई बिना फुलाई ये सारी चीजें जैसी रहती हैं एज इट इज सारी चीजें यहां पर देखने को आपको मिली हैं। ये चीजें 87-13 के बारे में कोई कैसा भी संज्ञान नहीं लिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए गए हैं। 158 एक बहुत बड़ा मजाक करा गया है आयोग के द्वारा। और एक अकेला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं मेरे दोस्त, आप बिहार में देखेंगे, बिहार में भी प्रोटेस्ट चल रहा है एग्जाम लीक होने की सारी घटनाओं को लेकर। यूपी में भी काफी पहले प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। यानी कि सभी राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं पता नहीं क्यों ये छात्रों के भविष्य के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ के लिए लगे हुए हैं ना। अभी हमारे पास सिर्फ 45 दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट जो 45 दिन बचे हुए हैं, इन्हीं 45 दिन में हमें अब जितने भी पोस्ट आएंगी अगर एग्जाम देना है तो एग्जाम फॉर्म फिल करना है। क्या पता आगे सीधी सी बात है, हम तो सिर्फ और सिर्फ होप पर ही कायम है, यानी कि उम्मीद पर ही हमारी दुनिया कायम है। क्या पता आगे चल के सारी डिमांड मानी जाए, फिर से कोई प्रोटेस्ट हो या फिर से ऐसी कोई जो सारी चीजें आए, सो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़ जाए। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। क्या पता आगे कुछ अच्छा हो जाए, फॉर्म जरूर फिलअप कर लेना। 45 दिन के हिसाब से आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रायोरिटी बेसिस पर आप सब्जेक्ट को
चुनिए कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें आपको रिवाइज करनी है। लेकिन हाँ, एक चीज को ध्यान रखना, जाते जाते आपको एक एडवाइस में देके जाऊंगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका जो पैटर्न है वो पुराने पैटर्न को प्लीज छोड़ दीजिएगा। नए एग्जाम का जो पैटर्न है, जैसे क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं उनके लेवल को देख के कैसी चीजें पूछी जा रही हैं, पुराना जो ढर रहा है, पुरानी जो सारी फैक्ट हैं, उन सारी चीजों से ऊपर उठ के सारा पेपर आने लगा है। तो प्लीज थोड़ा सा देख के जाएं किस तरह के पेपर आ रहे हैं। 45 दिन के हिसाब से आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को बनाएं ना। अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक जो बड़ा गैप है वो फिल करता है द हिंदू न्यूज़पेपर। इस गैप को फिल करने के लिए मैं इसी चैनल पर सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में एनालिसिस करता हूं आप सभी के लिए। करंट अफेयर के साथ स्टैटिक है उसको लिंक करने के साथ साथ में आप जरूर सुबह 9 बजे की लाइव क्लास में आपको एक अमेजिंग जो एक्सपीरियंस है वो आप फील कर पाएंगे। एग्जाम का, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हैं, आपको स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम दे रहे हैं, आपको एक नेक्स्ट लेवल का जो लेवल है वो हमारे जो सेशन में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी की फ्री क्लासेस हमारी जो पॉलिटी की चल रही हैं, शाम को 4 बजे पॉलिटी क्लासेस होती हैं, आप हमारे इन फ्री इनिशिएटिव का फायदा उठा सकते हैं। तो ये था जो सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसा मैंने बताया कि जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा गया है, सारी एज इट इज जैसी चीजें थी वैसी चीजें आई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय पर क्या डिमांड उठती है, क्या इन पोस्ट में बदलाव होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।